Assalamu alaikum. Good morning. How are you, students? I hope you are all well. I pray you stayed healthy and safe from diseases. It's me, Miss Mavish, your assistant teacher. So let's start our today class. So firstly, we come on the contents of book. We have completed chapter 1 and chapter 2. We are on chapter 3, which is belong to the geography section, and the chapter is environment. We are doing work of this chapter, so we will continue our work. So open your copies. तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से था, और हमने इसकी कंप्लीट पेज पर हेडिंग डाली थी, और साथ में हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, जो कि 3 क्वेश्चन आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसके साथ अपनी डायग्राम भी ड्रॉ की थी, और आज हम अपनी क्लास में आज की क्लास में हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपना पेज रेडी कर लीजिए, हम आज की क्लास में फिलिंग द ब्लैंक्स करने वाले हैं। सो सब स्टूडेंट्स ने इस तरीके से अपना पेज रेडी कर लिया होगा। ब्लू कलर से आपने मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपना पेज रेडी करना है, ठीक है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डेट मेंशन करेंगे, जो कि हमारी डेट है, हमारी डेट है 7/12/2020, ठीक है। और हम यहाँ पर राइट साइड पर हम अपनी डे मेंशन करेंगे, मंडे, और साथ में CW लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी डेट और डे और CW मेंशन कर लिया। अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। Complete these statements. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्लीट दिस स्टेटमेंट सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, और उसके बाद हमने अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्लू पेन से काम करेंगे सारा। मेरे पास बॉल पेन है, पर आपने अपने इंक पेन से वर्क करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर 1 करके लिखेंगे हम। नंबर 1, द population of the earth in 2007 was अबाउट लिख लिया। इसके बाद हमारी ब्लैंक आ जाए, ठीक है। ब्लैंक के लिए आप क्या करेंगे, अपने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दें या स्पेस छोड़ दें, ठीक है, जैसे आप करते आ रहे हैं। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम लिखेंगे -बिलियन, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इन 2007 वाज अबाउट -बिलियन। तो इसके हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। नंबर 2, द एस्टिमेटेड वर्ल्ड population in 2050 will be -बिलियन। तो डैश पर लगाएंगे हम ब्लू कलर से, और साथ में लिखेंगे बिलियन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी 2 हो गई। अब हम नंबर 3 पे आ जाते हैं, और नंबर 3 है हमारी। पहले हम नंबर 3 मेंशन करेंगे, मैनी
इंडस्ट्रियल प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस, हैव HAVE हैव, डैश, हम डैश मेंशन कर लेते हैं पहले, डैश वेस्ट प्रोडक्ट, WASTE वेस्ट प्रोडक्ट्स which are drained, DRAINED drained into river, RIVERS rivers, making, MAKING making the water dash for fish, plants and human life, ठीक है। अब ये नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 हम मेंशन करेंगे और लिखेंगे बिलियंस ऑफ मोटर vehicles emit डैश लगा दिया हमने, डैश गैसेस, ठीक है। अब हम नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 है हमारी द GAS गैस, EMISSIONS emissions from factories, FACTORIES factories, from 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 a dash causing 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 डैश, ठीक है। ये डैश होगी हमारी। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा और आपको तमाम वर्ड्स क्लियरली समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब हो गई ये हमारी नंबर 5। अब हम नंबर 6 पे आते हैं। हमारी नंबर 6 है द CARBON कार्बन, DIOXIDE कार्बन डाइऑक्साइड, EMISSION emission into the atmosphere atmosphere is fairly fairly high high in the dash countries dash TRIES countries। ये होगी हमारी नंबर 6। अब हम नंबर 7 पे आ जाते हैं। हमारी नंबर 7 है AIR एयर,
CONDI conditioners, air conditioners, and 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 REFI RI, ठीक है, FRI है, ठीक है, रेफ्रिजीरेशन GERATION रेफ्रिजरेशन, UNITS यूनिट्स, RELEASE रिलीज, डैश थोड़ी सी ये बड़ी है तो मैं आधा वहाँ पे आधा यहाँ नीचे लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद लिखेंगे डैश विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ठीक है। ये होगी हमारी नंबर 7। अब हम नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 है जो कि हमारी लास्ट होगी, तो HUGE HOARDINGS होर्डिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स BOARDS बोर्ड्स, क्रिएट CREATE क्रिएट डैश, ठीक है। ये होगी हमारी नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि कितना प्यारा वर्क लग रहा है। अगर आपने यही पैटर्न इस्तेमाल किया तो आपका वर्क भी बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए अपने ब्लैक पेन से फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना ब्लैक पेन उठा लीजिए और साथ साथ में आई होप मुझे आप बताएंगे कि इसका क्या क्या आंसर होगा, जैसे कि आप लोग मुझे क्लास में बताते हैं, सही है। तो फर्स्ट है हमारी, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इन 2007 वाज अबाउट डैश बिलियन। तो 2007 में अर्थ की पॉपुलेशन डैश बिलियन थी। कितनी बिलियन थी हमने रीडिंग में पढ़ा और हमें पता भी चला कि कितनी थी, 6.5 बिलियन, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट ब्लैंक। नेक्स्ट है नंबर 2, द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2050 विल बी डैश बिलियन। तो एस्टिमेटेड मतलब एस्टिमेशन के मुताबिक जो है 2050 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन डैश होगी। मतलब कि एक एस्टिमेट किया हुआ है, अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 2050 में जिस तरीके से जिस तादाद शरह से बढ़ रही है आबादी, अगर उसी शरह से ये आबादी रही तो 2050 में आबादी इतनी होगी। तो हमने ये भी रीडिंग में पढ़ा था, स्टार्ट में ही हमें पता चल गया था कि कितनी थी, कितनी हो जाएगी, 10 बिलियन, ठीक है, ठीक है। नंबर 2 में हमारा 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव डैश वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर ड्रेन इनटू रिवर्स मेकिंग द वाटर डैश फॉर फिश प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। देखिए, मैनी मतलब कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जो कि डैश वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिवर्स में अपना डैश वेस्ट प्रोडक्ट, उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के पास में डैश होता है, प्रोसेस में डैश होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, उस वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, डैश होता है, विच आर ड्रेन, जो कि दरियाओं में डाल दिया जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट जो उस प्रोसेस के दरमियान उनसे निकलता है, ठीक है। प्रोसेस के दौरान जब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसको कहाँ फेंक देते हैं या डाल देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो वाटर डैश के लिए, मतलब वो वाटर डैश होता है फिश के लिए, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ सब के लिए। तो वो कौन सा, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स, फिशों के लिए डैश होते हैं। तो फर्स्ट में आएगा वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डेंजरस होता है, डेंजरस। और वो जो क्या होता है, वो जो डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट जो है पानी में दरिया में डालने के बाद वाटर क्या हो जाता है, फिश, प्लांट्स और ह्यूमन लाइफ के लिए क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, पॉइजनस।
ठीक है। डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मैनी प्रोसेस का जो मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डेंजरस होते हैं। इनको दरिया में डालने के बाद वो वाटर, फिश, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ के लिए क्या हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। ठीक है। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। बिलियंस ऑफ मोटर व्हीकल्स इमिट डैश गैसेज। बिलियंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, अरबों की तादाद में, मतलब कि मोटर व्हीकल्स जो हैं, मोटर व्हीकल्स गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो डैश गैसेस एमिट करती हैं, मतलब उगलती हैं, निकालती हैं। कौन सी? टॉक्सिक, टॉक्सिक, जहरीली। ठीक है। अब ये टॉक्सिक का भी मतलब जहरीली होता है, पॉइजनस का मतलब भी जहरीली होता है। ठीक है। और नंबर 5, द गैस एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्रॉम अ डैश कॉजिंग डैश। जो गैसेस जो फैक्ट्री से निकलती हैं, जो तब जो मशीन मोटर जो चल रही होती है, मशीनें चल रही है, उससे गैस निकलती है फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्रॉम अ डैश कॉजिंग डैश। जो गैसेस जो निकलती हैं फैक्ट्री से फ्रॉम अ डैश डैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ फॉर्म आएगा। फॉर्म डैश की फॉर्म में हो जाती है, एफ, तो मैं यहाँ ऊपर करके लिख देती हूँ FORM, फॉर्म। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फैक्ट्रीज के जो गैसेस निकलती है वो डैश की फॉर्म में आ जाती है, डैश की किस्म में कन्वर्ट हो जाती है, और कॉजिंग डैश, और डैश कॉज करती हैं, डैश कॉज करती है। ठीक है। तो फर्स्ट में है किसकी फॉर्म में आ जाती है, ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं, मतलब एक पूरा जो हमारा माहौल है, फ़िज़ा है, इन्वायरमेंट है, उसमें ब्लैंकेट की फॉर्म में आ जाता है। और कॉज डैश करती है, और डैश कॉज करती है, और डैश पैदा करती है, क्या पैदा करती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग डैश की फॉर्म में आ जाती है, ब्लैंकेट की फॉर्म, वो गैसेस ब्लैंकेट की फॉर्म में आ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। नेक्स्ट नंबर 6, द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर इज़ फेयरली हाई इन द डैश कंट्रीज़। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा तादाद में एटमॉस्फेयर में एमिशन होती है, मतलब पैदा होती है, निकलती है, वो कौन सी कंट्रीज़ होती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होती है, जो कि नुकसानदेह होती है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में होती है, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जिसे गल्फ़ स्टेट्स कहा जाता है। तो गल्फ़ स्टेट्स में जो ऐसी मशीनरी इस्तेमाल होती है जहाँ से धुआं ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब नंबर 7, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेशंस यूनिट्स रिलीज डैश विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि जो हमारी अर्थ के ऊपर कुछ लेयर्स हैं और उसमें एक ओजोन लेयर है जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो एयर कंडीशनर्स हैं जैसे कि AC और रेफ्रिजरेटर है, वो डैश रिलीज़ करते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLORO, क्लोरोफ्लोरो, FLUORO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ये तो यहाँ से भी छोटा पड़ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 8, ह्यूज होर्डिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स बोर्ड क्रिएट डैश। तो ह्यूज होर्डिंग्स वगैरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है, साजो सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और एडवर्टाइजिंग बोर्ड, जो एडवर्टाइजिंग के लिए बोर्ड्स लगाए जाते हैं, वो डैश प्रोड्यूस क्रिएट करते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक किस्म हमने पढ़ा भी था, विजुअल पोल्यूशन, दिखाई दिया जाने वाला पोल्यूशन। ठीक है। ये होगी हमारी फिल द ब्लैंक्स, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। आपने बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। अगर कुछ में इसमें कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
अब आपने क्या करना है, आपके लिए आज एक एक्टिविटी है जो आपने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी। तो इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे अपना, और यहाँ पर ये अपनी डेट मेंशन कर लेंगे। हमारी डेट है 7/12/2020 और राइट साइड पे मंडे और CW। ठीक है, आपने हर पेज पे डेट लाजमी मेंशन कीजिएगा। अब आप अपने सेंटर में आप अपने मार्कर से, ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से हेडिंग डालेंगे एक्टिविटी। और आपने क्या करना है, आपका टास्क ये है, क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। हाउ द 3R principle is useful for our environment। तो बताना ये आपने कि 3R प्रिंसिपल हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मतलब हम किस तरीके से, कि मतलब ऐसा क्या क्या 3R प्रिंसिपल यूज़ करने के बाद हमारी इन्वायरमेंट को इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ ना आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो हाउ द 3R प्रिंसिपल इज़ यूज़फुल फॉर इन्वायरमेंट, ऐसे ही अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत से इससे रिलेटेड आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखें इससे कुछ आइडिया मैं भी दे देती हूँ कि अगर हम 3R को इस्तेमाल करेंगे, हम रिसाइकल, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो होगी, क्या नाम है, दरख्त का कटना कम हो जाएगा। उन पेपर्स को हम दोबारा से रिसाइकल करके रीयूज़ करने लग जाएंगे तो ट्रीज़ का सेफ होगा। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी अशिया जो हम फेंक देते हैं, जो यूटेंसिल्स वगैरह, हमारे बर्तन वगैरह, उनको जो हम फेंक देते हैं उनको भी हम सेव कर सकते हैं। उन्हें रिसाइकल करके हम लोग अपनी अर्थ की नेचुरल थिंग्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी लर्निंग भी साथ साथ जारी रखिए, अपना काम कंप्लीट करते रहिए। और स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।